हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो चौथा जो सेंटेंस है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे और आप सभी को अच्छे से सिखाएंगे। तो अब देर ना करते हुए अब हम अपने टॉपिक पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है। हमारी मेमोरी जो है मोबाइल फ़ोन की, वो जल्दी से फिल हो जाती है, तो हम जल्दी से अपने कंटेंट पर ध्यान देंगे। तो आज तारीख क्या है? आज है 16/12/2025। तो आज हम किसके बारे में, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है चौथा सेंटेंस पढ़ेंगे, जो कि है क्या है? चौथा सेंटेंस क्या है? चौथा सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक ठीक भैया, किसके बारे में करेंगे? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप सबको क्या याद आ जाना चाहिए कि भैया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की जब हो रही है, तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड भी आएंगे और नॉट भी आएगा। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम करें, तो ऐसे हम लिख दें क्वेश्चन वर्ड और प्लस जब नॉट जब आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस जब नॉट आ जाता है, तो उसको हम क्या क्या समझेंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्या? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक हुई होगी। और ये हम बता दें कि जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, अगर हमको पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, अगर हम उसको पहचाननी है, मतलब अगर उसको हमको हिंदी में पहचानना है, तो हम क्या उसको समझेंगे कि वाक्य के अंत में रहा, था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, मतलब ऐसे शब्द अगर आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी? वाज और वेयर हो जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? वाज और वेयर। ही, सी, इट, आई और नेम के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और यू, वी, दे के साथ, मतलब यू, वी, दे के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? यू, वी, दे के साथ हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये सिंगुलर नंबर के साथ, मतलब वाज सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग होता है और वेयर प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग होता है। तो चलिए अब इसका जो बेसिक जो मेथड होता है, हम उसको लिखते हैं और उसी के बेसिस पे हम ट्रांसलेशन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, तो इसका जो बेसिक जो मेथड है, वो बेसिक मेथड क्या हो जाएगा? वाज। ठीक, बेसिक मेथड क्या हो जाएगा? वाज। और बेसिक मेथड क्या हो जाएगा? यार आज गलत कहीं लिखा रहा है। बेसिक मेथड क्या हो जाएगा? बेसिक मेथड भैया हो जाएगा वाज और वेयर। ठीक, वाज वेयर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? आईएनजी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद जो है अदर वर्ड भी हम लिख सकते हैं। अदर वर्ड मीन्स कि जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तक, जब हमारा सेंटेंस जब हमारा ऑब्जेक्ट तक जब क्लियर हो जाता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो वर्ड होते हैं उसको हम सबसे बाद में लिखते हैं। तो ये जो है हमारा जो है क्या है? ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक, बेसिक प्रिंसिपल का मतलब ये इसी के बेसिस पे, बेसिक प्रिंसिपल से अब हम ये ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अब चलिए, अब हम एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं कि क्या राम सुबह से खाना नहीं खा रहा था। अब ये लिख के हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, तो अगर हम कह दें कि क्या राम सुबह से खाना नहीं, क्या राम सुबह में खाना नहीं खा रहा? तो यहाँ पर मैं लगा देते हैं। क्या राम सुबह में खाना नहीं खा रहा था? क्या राम सुबह में खाना नहीं खा रहा था?
तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है ये रहा था का मतलब आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक ये देख लीजिए क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हमारी जो है, जो हम जिस सेंटेंस आपको पढ़ा रहे हैं वो उसकी पुष्टि होती है, मतलब कि वो सही है। तो अब जो है अब हम इसका ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या जब सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हम हरदम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि वाज वेयर, मतलब कि ये राम क्या है, राम क्या है, राम सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या प्रयोग होगा, वाज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाज, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम, तो राम हो गया, तो वाज राम। फिर उसके बाद क्या है, इसकी नॉट की मतलब नहीं की अंग्रेजी लिख देंगे, नॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो है वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट। ठीक, अब उसमें क्या है कि ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, अब उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। तो वाज राम नॉट ईटिंग, अब वाज राम नॉट ईटिंग। अब क्या है, ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो वाज राम नॉट ईटिंग फूड, वाज राम नॉट ईटिंग फूड, वाज राम नॉट ईटिंग फूड। ठीक, ये हमारा यहाँ तक का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब ये क्या है कि सुबह में यहाँ पर ना तो ऑब्जेक्ट है, ना तो सब्जेक्ट है, ना तो वर्ब है, वो क्या है, वो टाइम दिया गया है, तो उसको हम बाद में लिख देंगे। इन मे की अंग्रेजी क्या होगी, मे की अंग्रेजी हो जाएगी इन, और ये हो जाएगा क्या, मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर हम कह दें कि गीता कब से खाना नहीं पका रही थी, अगर इसका अगर हम ट्रांसलेशन करना रहे, क्या रहे, अगर एक दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें कि गीता कब से खाना नहीं पका रही थी, गीता कब से खाना नहीं पका रही थी। अब ये आप इसमें एक बार आप अपना थोड़ा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करिए। ये हमेशा हमारे मार्कर की इंक खत्म हो जाती है, तो आप हमेशा इसको ये देख लीजिए, हम ही बता रहे हैं, छोड़ी जाने दीजिए। अब जो यहाँ पर रही है का मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और ये कब आ गया, मतलब प्रश्न पूछ रहा है, तो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और ये नहीं भी आ रहा है तो नहीं मतलब निगेटिव सेंटेंस हो गया। मीन्स यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये आ रहा है, मीन्स हमारा सेंटेंस सही है। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के बेस से अब हम क्या करते हैं, जो है ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए भैया कब आ गया, जब ये कब आ जाता है तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि जब बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी हम जरूर लिखते हैं और उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, तो कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वैन। ठीक, तो कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वैन। ठीक, कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वैन। अब वैन के बाद अब सब यही, जैसे ये रूल जो कह रहा है, सब एकदम ऐसे ही एक डिट्टो एक सेम इसी पैटर्न पर हम ट्रांसलेशन करना प्रारंभ करेंगे। अब देख लीजिए, अब इसके बाद जो है क्या है, यहाँ पर वैन हो गया। अब ये जो है वैन, अब यहाँ पर देख लीजिए गीता क्या है, गीता भैया है मतलब सब्जेक्ट है। गीता सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर, तो गीता क्या है, सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर वैन वाज, तो वैन वाज। ये देख लीजिए, ये आप थोड़ा सा ये यहाँ पर विचलित होंगे कि जब यहाँ पर वैन लगा देंगे फिर तुरंत सब्जेक्ट लिख देंगे, नहीं, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। मीन्स ऐसे ही, मतलब केवल इसी के अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे और बाकी सब यही पैटर्न है जैसे हम दिए हैं, एकदम सेम ऐसे ही इसको लिखना है। तो वैन वाज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वैन वाज गीता। यहाँ पर हम यहाँ पर कैपिटल लेटर में जी लिखें, क्योंकि नाम हमेशा कहीं भी रहे कैपिटल लेटर का मतलब पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है।
या तो गीता आप ऐसे लिख लीजिए या तो गीता आप ऐसे लिख दीजिए, गीता। तो हैन वाज गीता, हैन वाज गीता, ठीक, हैन वाज गीता। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, कुक। तो कुक में हम क्या जोड़ देंगे, ING। तो हो जाएगा क्या, कुकिंग, कुकिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कुकिंग फूड। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड। तो हैन वाज गीता नॉट कुकिंग फूड। तो हैन वाज गीता नॉट कुकिंग फूड मीन्स हमारा ये सेंटेंस पूरा क्लियर हुआ। मीन्स अब जो है ये सेंटेंस जो है क्या हुआ कि ये हमारा सेंटेंस जो मतलब इसका जो ट्रांसलेशन था कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक नया चेंज होता है, मतलब कि जब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, बाकी सब रूल इसी के द्वारा अप्लाई कर देते हैं। अगर हम कह दें कि क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, अगर हम कह दें कि क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, चलिए एक ये देख लेते हैं कि क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर रहे थे आ गया, और यहाँ पर नहीं है क्या है, क्या है और नहीं है क्या है। नहीं का मतलब इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर भैया यहाँ पर क्या हो जाता है, रहे हैं, रहे थे मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। रहे थे का मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और ये क्या है और नहीं है, तो क्या और नहीं मतलब इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब इसका ट्रांसलेशन हम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो क्या आ जाता है तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, मतलब क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम उसको किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर तुम है, तो तुम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब तुम आ जाएगा मतलब कि यू आ जाता है, तुम की अंग्रेजी यू होती है, तो यू के साथ हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, वेयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार वाज ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, वेयर, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। तो वेयर, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा वेयर यू, वेयर यू, ठीक, वेयर यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, वेयर यू के बाद फिर उसके बाद हो जाएगा नॉट, तो वेयर यू नॉट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING। तो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो वेयर यू नॉट गोइंग, वेयर यू नॉट गोइंग। अब जो ऑब्जेक्ट क्या है, अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जब एक जगह भैया जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पर हमेशा एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए हम क्या लगा देंगे, टू। अब टू के बाद क्या हो जाएगा, गोइंग टू। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब जो है चौथा सेंटेंस की अगर हम बात करें, चौथे सेंटेंस में अगर हम कह दें कि क्या माता जी, क्या माता जी तुमसे, तुम्हें या तुम ही लिख रहे, क्या माता जी तुम्हें स्नेह नहीं करती, क्या माता जी स्नेह नहीं, क्या माता जी स्नेह तुम्हें नहीं कर रही थी, ऐसे सॉरी, स्नेह नहीं, स्नेह नहीं कर रही थी। क्या माता जी तुम्हें स्नेह नहीं कर रही थी। अगर हम ऐसे करें कि क्या माता जी तुम्हें स्नेह नहीं 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 कर रही थी, क्या माता जी तुम्हें स्नेह नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले टेंस की पहचान कैसे करेंगे भैया, यहाँ पर रहा रही रहे आ गया तो टेंस की पहचान हो गई। और इसमें जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और इसमें क्या है, क्या आ रहा है,
और इसमें क्या है नहीं आ रहा है, तो क्या का मतलब हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नहीं का मतलब हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। तो मतलब कि जो हमने जो सेंटेंस लिखा हुआ हमारा सही है, अब हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, तो अब जो है यहाँ पर माता जी क्या है, माता जी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग। और यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सबसे क्या करते हैं वहां पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज मदर, वाज मदर, ये देख लीजिए क्यों हम वाज लिखे, क्योंकि माता जी सिंगुलर हो गई। और ये यहाँ पर इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए वाज लिख दिया। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट में मदर आ जाएगा, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा भैया, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मदर आ जाएगा, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मदर, तो वाज मदर। ठीक, वाज मदर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, वाज मदर नॉट, वाज मदर नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब वर्ब की, वो यहाँ पर वर्ब क्या है, करना, तो करना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डू। तो डू की, डू मतलब, डू का मतलब, अरे यार ये समझिए कि डू मतलब क्या हो जाएगा, करना, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, डूइंग, वाज मदर नॉट डूइंग, फिर डूइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया, मतलब कि एक चीज ये समझिएगा, स्नेह करना, स्नेह करना ही क्या है यहाँ पर हेल्पिंग, मतलब स्नेह करना ही यहाँ पर मेन वर्ब है। जब स्नेह करना का मतलब हो जाएगा, तो स्नेह करना यहाँ पर लव ही जो है प्यार करना, ये वर्ब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लव, लव क्या हो जाएगा, लव जो है, लव हो जाएगा यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। जब लव वहाँ पर वर्ब हो जाएगा तो उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो आईएनजी जोड़ने के लिए ई को हटाकर हम क्या यहाँ पर लिख देंगे, आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा, लविंग। तो वाज मदर नॉट लविंग, वाज मदर नॉट लविंग, वाज मदर नॉट लविंग, वाज मदर नॉट लविंग। अब ये हो जाएगा वर्ब तक, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अब किसे प्यार करती हैं, तो ये आ जाएगा किसे, तो किसे में क्या आ जाएगा, तुम्हें। जब है यहाँ पर देख लीजिए, ये कि ये करना तो समझ में आता है, ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर स्नेह करना ये मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए हम लविंग लिख दिए। अब उसके बाद इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो लविंग के बाद अगर हमको ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर लिखना है, क्या है मतलब कि लविंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, तुम्हें, तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, यू। ठीक, तो आई होप आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। चलिए, जो है ये जो है आपको कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से आप समझ पाए होंगे, मीन्स आपको समझ में आया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हम यूज करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कितने सेंटेंस होते हैं, और वो सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो आज हमारा बाइंड हुआ, मतलब खत्म हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस का सब पार्ट खत्म हो गया। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, हम आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और समझाएंगे। तो आप धैर्य बनाकर रहिए, आपको बारी बारी से सभी सेंटेंस के बारे में, सभी टेंस के बारे में, सभी वाक्य के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। यार अब लास्ट में आपसे एक ही जो डेली से आपसे जो निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ अगर वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये भाई थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा लाइक शेयर तो बनता ही है।